Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए बेहद खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आप रेडी हैं इस सच के लिए जो शायद आप सुनना चाहते हैं या शायद डर रहे हैं सुनने से? क्या आपका प्यार अभी भी इतना स्ट्रांग है कि किसी भी थर्ड पार्टी को हिला सके, या फिर कोई तीसरा इंसान धीरे धीरे आपकी जगह ले रहा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपके रिश्ते की असली पावर टेस्ट है। कभी ऐसा लगता है ना कि आप सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी आपके पार्टनर कंफ्यूज है, और वहीं दूसरी तरफ एक थर्ड पार्टी बिना इतनी मेहनत के उनके इतना करीब कैसे आ रही है? क्या सच में इस थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, या बस आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है? आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि एनर्जी किस तरफ फ्लो हो रही है और क्यों। क्या आपका कनेक्शन अभी भी इतना गहरा है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, या कहीं आप खुद ही अननोइंगली अपनी पावर इस थर्ड पार्टी को तो नहीं दे चुके हैं? तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलने वाला, बल्कि सच समझ आएगा। आपका पलड़ा भारी है या फिर इस थर्ड पार्टी का? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आज जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये किसी और तरीके से निकाले हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यहां पर ना मैंने एनर्जीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां पर मैंने ये आपकी और आपके पार्टनर के कनेक्शन की एनर्जी को निकाला है, और यहां पर इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला है। जब हम इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करेंगे, तभी पता लगेगा ना कि असल में पलड़ा किसका भारी है और क्यों। ओके, तो चलिए सच को देखने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ, वो द सन का कार्ड है। आप एक बार अपनी आंखें बंद करके उस टाइम को याद कीजिए जब सब कुछ ठीक था, जब आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बस एक सिंपल सी खुशी थी। ये जो फीलिंग है ना, वही द सन की एनर्जी। ये कार्ड सीधा बोलता है कि आप दोनों का कनेक्शन शुरू से ही सच्चा है। इसमें कोई मास्क नहीं था, कोई गेम नहीं था। जो भी था सीधा, क्लियर और दिल से था। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप उनका कंफर्ट। जब वो थक जाते थे दुनिया से, जब उन्हें लगता था कि कोई समझने वाला नहीं, तब वो आपके पास आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आप उन्हें बिना जज किए समझेंगे। और ये फीलिंग किसी भी इंसान के लिए बहुत रेयर होती है। हर किसी को ऐसा कनेक्शन नहीं मिलता जहां वो अपना असली रूप दिखाए। आप नोटिस करते थे ना कि जब वो आपके साथ होते थे तो उनका बिहेवियर अलग होता था। वो ज्यादा ओपन होते थे, ज्यादा एक्सप्रेसिव होते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जेन्युइनली खुश होते थे।
ये फेक हैप्पीनेस नहीं थी, ये वो वाली खुशी थी जो अंदर से आती है। और ये कार्ड वही कंफर्म कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक लाइट की तरह आए थे। और सच ये है, आपका इम्पैक्ट अभी भी उनकी लाइफ में है, चाहे वो आज दूर हो, चाहे सिचुएशन बदल गई हो, लेकिन आपने जो जगह उन्हें जो जगह उनके दिल में बनाई थी ना, वो आज भी बनी हुई है। वो ऐसे ही खत्म नहीं होगी। कभी कभी उन्हें आप याद आते हैं बिना किसी वजह के। कभी कोई गाना सुनते वक्त, कभी कोई जगह देखते वक्त, या बस अचानक से उन्हें आपकी याद आती है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर द सन ये कह रहा है कि असली कनेक्शन इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। ये डिस्टेंस टेम्परेरी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो फीलिंग रियल होती है वो वहीं की वहीं रहती है। लेकिन एक बात यहाँ समझनी जरूरी है, जब इतनी स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो उस पर नजर भी जल्दी लगती है। जब दो लोग इतनी जेन्युइनली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी खुशी सबको दिखती है, और कभी कभी कोई इस खुशी को देखकर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ वो एनर्जी फील हो रही है, जैसे किसी ने आपके बॉन्ड को नोटिस किया और उसमें इंटरफेयर किया। पर फिर भी सच ये है, आप अपने पार्टनर की लाइफ की वो रोशनी है जो इजीली रिप्लेस नहीं हो सकती। आपकी जगह उनकी दिल में है, और ये जगह कोई इतनी आसानी से नहीं ले सकता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। अब जरा ये एनर्जी फील कीजिए। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये डिसीजन है। द चैरियट ये बोल रहा है कि आपका कनेक्शन सिर्फ इमोशंस पर नहीं बना, बल्कि चॉइस पर। आपके पार्टनर ने आपको चूज किया। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो बस हो गया, ये कॉन्शियसली बिल्ट हुआ है। आप दोनों ने इस रिश्ते के लिए एफर्ट किया है। शायद आपको याद हो कितनी बार सिचुएशंस अगेंस्ट गई, कितनी बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, लेकिन फिर भी आप दोनों ने गिव अप नहीं की। आपने ट्राई किया, बात की, समझाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। ये जो पुश होता है ना, ये हर कनेक्शन में नहीं हो। आपके पार्टनर वीक नहीं है, उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें आपके साथ रहना है, तब वो अपने डिसीजन पर क्लियर थे। ये क्लैरिटी फेक नहीं थी, ये अंदर से आई थी, और इसी वजह से ये कनेक्शन इतना पावरफुल बना। आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, आप उन्हें बेटर इंसान बनने में हेल्प करते थे, और वो भी आपको पुश करते थे ग्रो करने के लिए। ये म्यूचुअल ग्रोथ वाली एनर्जी बहुत रेयर होती है। इसमें सिर्फ प्यार नहीं होता, इसमें रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। पर अब जो हो रहा है ना, वो उनकी असली पर्सनालिटी जैसा लगता ही नहीं। जो इंसान इतने शॉर्ट थे, वो अचानक इतने कंफ्यूज्ड कैसे हो गए? ये नॉर्मल नहीं है। ये कार्ड ये हिंट देता है कि उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं। आपका कनेक्शन तो नेचुरली जीतने वाला था। अगर सब कुछ न्यूट्रल होता, किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस ना होती, तो ये रिश्ता इजिली आगे बढ़ता, स्टेबल होता, स्ट्रांग होता। लेकिन आपके रिश्ते में डिस्टरबेंस तो है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ का स्टीयरिंग नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो बस फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि कहानी में कोई तीसरा एंगल एंटर कर चुका है। अब तक सब कुछ क्लियर था, अब सब कुछ ब्लर हो रहा है, और यहीं से आपको समझ आएगा कि ये चेंज इतना अचानक क्यों आया। क्योंकि जितने आपके पार्टनर डिटर्मिन्ड थे ना, वो तो कभी भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते थे, ना ही वो इस रिश्ते को कभी छोड़ सकते थे। तो ये डिटर्मिनेशन कैसे टूटे, वो हम इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में देखेंगे। बट आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए अभी भी बना हुआ है, आपकी जगह उनके जीवन में कोई नहीं ले सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, आप थक गए हैं ना? सिर्फ बॉडी से नहीं, अंदर से। ये जो हैवीनेस है ना, ये इसी कार्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप एक ऐसे फेज में हैं जहां आप सब कुछ अकेले उठाए हुए हैं। आप ट्राई कर रहे हैं स्ट्रांग रहने की, नॉर्मल बिहेव करने की, लेकिन अंदर से आपको लग रहा है कि ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। आपने एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज किया, वेट किया। आपने अपनी फीलिंग्स को साइड में रखा, सिर्फ इसलिए कि ये कनेक्शन टूट ना जाए। कभी आपने उन्हें समझाया, कभी चुप रहे, कभी उनकी तरफ से भी सोचा, और धीरे धीरे ये सब एक बर्डन बन गया। आप फील करते हैं ना कि आप ही सब कुछ कैरी कर रहे हैं, जैसे रिश्ता आपके शोल्डर्स पर, अगर आप छोड़ दें तो सब गिर जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद उठाई, क्योंकि आपको ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट लगता है। आपको लगता है कि ये बस कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, इसमें कुछ रियल। पर सच ये है कि आप थक चुके हैं। आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं ही क्यों इतना कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं, क्योंकि दिल बोलता है ये कनेक्शन छोड़ना सही नहीं होगा। ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आपको और ड्रेन कर रहा है। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दी हैं। पहले आप चाहते थे कि वो आपको समझे, आपको इम्पोर्टेंस दे। अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो थोड़ा सा एफर्ट दिखा दे। ये चेंज आपको खुद फील होता हो, और ये नॉर्मल नहीं है। ये साइन है कि आप ओवर गिविंग मोड में चले गए हैं। ये कार्ड एक और चीज बोल रहा है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूफ बना दिया है। आप इतना स्ट्रांग बन गए हैं कि आप सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रांग होना भी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि फिर सामने वाला एज्यूम कर लेता है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आपको फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ एक वार्निंग भी है, अगर ये बर्डन ऐसे ही चलता रहा तो आप खुद इमोशनली ब्रेक हो सकते हैं। आपका प्यार स्ट्रांग है, लेकिन आप भी इंसान हैं, आपको भी सपोर्ट चाहिए, आपको भी समझा जाना चाहिए। आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता वर्थ इट है, और ये बात गलत नहीं है। पर अगर एक साइड से ही वेट उठाया जा रहा हो तो कभी ना कभी वो इंसान थक ही जाता है। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि क्या आप अकेले ही सब उठाते रहेंगे, या फिर ये रिश्ता भी आपको सपोर्ट करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंड मैन का कार्ड है। अब यहाँ आके सब कुछ रुक गया है, जैसे टाइम स्लो हो गया है, जैसे आप वेट कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज। द हैंड मैन एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जहां क्लैरिटी मिसिंग है, डायरेक्शन मिसिंग है, और सब कुछ पॉज पर। आपको लग रहा है ना कि चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही, जैसे आप एक ही जगह अटक गए हैं। आप ट्राई करते हैं समझाने की, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं यही आपको समझ में नहीं आता। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये भी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं।
और सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टनर भी इस वक्त क्लियर नहीं है, वो भी स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी आपकी तरफ फील करते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी लगता है सब ठीक हो सकता है, फिर अचानक सब कोल्ड हो जाता है। ये जो ऑन ऑफ एनर्जी है ना, ये इसी कार्ड का साइन है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, ये नेचुरल पॉज नहीं लग रहा। ये ऐसा नहीं है कि बस टाइम चाहिए और सब ठीक हो जाए। ये फोर्स्ड लग रहा है, जैसे किसी ने आपके रिश्ते को फ्लो को ही रोक दिया हो। अब दोनों के बीच कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, फीलिंग्स गई नहीं, लेकिन वो फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रही, जैसे कोई इनविजिबल ब्लॉक आ गया है। आप शायद ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, पर सच ये है कि वो कंप्लीटली बदले नहीं, वो बस क्लैरिटी लूज कर चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फील कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। और ये कंफ्यूजन नेचुरल नहीं है। आप जितना इस सिचुएशन को पुश करेंगे, उतना ही आपको ये सिचुएशन और ज्यादा स्टक लगेगी। ये कार्ड बोलता है कि इस वक्त चीजें कंट्रोल में नहीं। आप जितनी भी बातों से चीजें सुलझाने की कोशिश कर लें, आपको आपके पार्टनर से आंसर नहीं मिलने वाला। और यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। आप वेट कर रहे हैं एक साइन का, एक मैसेज का, एक क्लैरिटी का, पर वो साइन आपको मिलता ही नहीं। ये फेज आपको टेस्ट कर रहा है। ये टेस्ट है पेशेंस का, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन साथ ही ये एक हिंट भी दे रहा है कि ये जो ब्लॉकेज है, ये सिर्फ नॉर्मल डिले नहीं है। यहीं से आपके रिश्ते की कहानी बदली और आपके रिश्ते का फ्लो क्यों ब्लॉक हुआ है, ये सवाल आपके अंदर भी आना चाहिए। इतना हॉल्ट है आपके रिश्ते में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर भी एक होपफुल एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर भी एक होपफुल एनर्जी, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर डिटर्मिन्ड। ये बहुत बड़ी बात है और ये एनर्जी आपके रिश्ते को खास बनाती है। इसका मतलब चाहे आज फिजिकल सिचुएशन कुछ भी हो, आपके पार्टनर का दिल आज भी आपकी तरफ ही झुका हुआ, दिल से आपका ही पलड़ा भारी है। और इस एनर्जी को क्लेम आपको करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1010 हार्ट आप जरूर टाइप कीजिएगा। फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें चल रही हैं, वो इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन की एनालिसिस करके ही क्लियर होंगी कि आपके रिश्ते का फ्लो क्यों रुका है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन की। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ध्यान से फील कीजिएगा, यहां से एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो रही है। ये आपके पार्टनर की नहीं, ये सीधा थर्ड पार्टी की एनर्जी है। और ये कार्ड एक ही बात क्लियरली बोल रहा है कि ये सब अचानक नहीं है, ये प्लान करके हुआ है। ये थर्ड पार्टी जल्दी में नहीं थी, इसने ऑब्जर्व किया, समझा और फिर धीरे धीरे मूव किया। ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सीधा अप्रोच नहीं किया। पहले इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की सिचुएशन समझी, कब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है, कब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कब आपके पार्टनर इमोशनली वीक फील करते हैं, ये सब नोटिस किया गया और फिर वही मोमेंट चूज किया गया एंट्री के लिए। आप सोच रहे हैं ना कि इतना सब कैसे हो गया, क्योंकि ये सब धीरे धीरे हुआ है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये पेशेंस से बिल्ट हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फोर्स नहीं किया, इसने उन्हें कंफर्ट दी। जैसे ही आपके रिश्ते में थोड़ा गैप आया, ये थर्ड पार्टी उस गैप को फिल करने लगी। और सबसे डेंजरस चीज यही होती है, जब कोई इंसान सपोर्ट के नाम पर जगह बनाता है। आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाए कि ये एक स्ट्रैटेजी। उन्हें लगा कि ये बस एक नॉर्मल कनेक्शन है। ये थर्ड पार्टी वेट करती है, इसे पता है कि जल्दी करने से चीजें टूट सकती है। इसने स्लो अप्रोच ली ताकि कंट्रोल स्ट्रांग।
आज सिचुएशन ये हो गई है कि आपके पार्टनर उसकी प्रेजेंस को नॉर्मल समझने लगे हैं। ये थर्ड पार्टी कंपैरिजन क्रिएट करती है, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली। आपके पार्टनर के माइंड में थॉट डाला जा रहा है कि शायद यहाँ मुझे ज्यादा समझा जा रहा है, और ये थॉट नेचुरल नहीं है, ये प्लांट किया गया है। आपके पार्टनर अब कंफ्यूज हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं या वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और यही इस थर्ड पार्टी का गोल। अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहे, ये एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब धीरे धीरे इतने स्मूथ तरीके से हुआ है कि आपको रियलाइज ही नहीं होने दिया गया, आप दोनों को ही समझ ही नहीं आया। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, ये नॉर्मल अट्रैक्शन या कनेक्शन नहीं है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है मैनिपुलेशन, हिडन इंटेंशन और अनफेयर प्ले। लेकिन यहाँ जो फील हो रहा है वो उससे भी ज्यादा हैवी है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल लेवल पर काम नहीं कर रही, यहाँ एनर्जी लेवल पर इंटरफेरेंस हो रहा है। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, डार्क एनर्जी, नजर, इन सब चीजों से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया। आपके पार्टनर जो अब बिहेव कर रहे हैं वो उनकी असली पर्सनालिटी नहीं है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि बिना रीजन के आपके पार्टनर का मूड चेंज हो जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं या अचानक आपसे दूर फील करते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, और ये इन्फ्लुएंस बार बार क्रिएट किया जा रहा है, कभी फुल मून पर, कभी नो मून पर। इस थर्ड पार्टी ने कनेक्शन को नेचुरली ग्रो नहीं किया, इसने उसे फोर्स किया। स्पेल वर्क के थ्रू अटैचमेंट क्रिएट की गई है, आपके पार्टनर की क्लैरिटी ब्लॉक की गई है, उनकी एनर्जी वीकन की गई है ताकि वो अपनी ओरिजिनल फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाए। और सबसे डेंजरस चीज, ये सब हिडन है, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि कंट्रोल हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं। ये एक अनफेयर सिचुएशन है, आप जितना लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये सिचुएशन लॉजिक से ऑपरेट नहीं हो रही है, ये एनर्जी का गेम है। और इस वक्त थर्ड पार्टी ने अपर हैंड ले लिया है, क्योंकि उसने वो तरीका यूज किया है जो आपके बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब जरा ध्यान से इस एनर्जी को फील कीजिए, ये फास्ट चेंज नहीं है, ये धीरे धीरे पकड़ बनाने वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो स्टेबल तरीके से हो रहा है, और यहाँ ये स्टेबिलिटी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ये थर्ड पार्टी का कंट्रोल अब टेम्पररी नहीं रहा, ये रूटीन बन रहा है। आपके पार्टनर अब रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, पहले शायद अंदर से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, थोड़ा गिल्ट होता होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वो फ्लो के साथ चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है, और यही सबसे बड़ा ट्रैक है। ये थर्ड पार्टी जल्दी में नहीं, इसने एक स्टेडी पेस चूज किया, रोज थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना, रोज थोड़ा थोड़ा इमोशनल स्पेस लेना। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रही है, और जब कोई चीज पैटर्न बन जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर अब कंपैरिजन नहीं कर रहे कॉन्शियसली, लेकिन अंदर ही अंदर शिफ्ट तो हो रहा है, उनकी आदतें चेंज हो रही हैं, उनका फोकस चेंज हो रहा है, और ये सब इतना स्लो हो रहा है कि उन्हें खुद भी रियलाइज नहीं हो रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज दिखाता है, वो है कंसिस्टेंसी।
और यहाँ इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली अपनी जगह स्ट्रॉन्ग बना रही है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं। इसका मतलब ये जो इन्फ्लुएंस कर रही है ये बार बार कर रही है, ये इन्फ्लुएंस रुक नहीं रहा, हर बार थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके पार्टनर अब उस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। जो पहले अजीब लगता होगा अब वो नॉर्मल लग रहा है, जो पहले रॉन्ग लगता होगा अब वो जस्टिफाइड लग रहा है। ये जो शिफ्ट है ना ये डेंजरस है। आपका कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्हें साइड पर पुश किया जा रहा है, धीरे धीरे उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, और ये सब बिना किसी शोर के हो रहा है। आप शायद ये फील करते हैं कि पहले कुछ और चीजें चलती थी और अब कुछ और हो रहा है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। और ये सच है, क्योंकि अब आपके पार्टनर एक नई रूटीन में एंटर कर चुके हैं, और जब इंसान किसी रूटीन में सेटल हो जाता है तो उसे बाहर लाना इजी नहीं होता। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है ये सिचुएशन रुकने वाली नहीं है अपने आप, ये धीरे धीरे और स्ट्रांग होगी। और अगर आपने यहाँ इंटरवेन नहीं किया तो ये कंट्रोल परमानेंट हो सकता है। अब ये सिर्फ एक फेज नहीं रहा, ये एक सिस्टम बन रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है ये शुरुआत की है, लेकिन एक डेंजरस शुरुआत। पेज ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली न्यू बिगनिंग्स दिखाता है, लेकिन यहाँ ये बिगनिंग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अब सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रहना चाहती, ये फ्यूचर बिल्ड करना चाह रही है। अब तक जो भी हो रहा था वो ग्राउंड वर्क था, धीरे धीरे जगह बनाना, कनेक्शन बिल्ड करना, कंफर्ट क्रिएट करना, लेकिन अब ये सब एक डायरेक्शन ले रहा है। ये थर्ड पार्टी चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है ये आपके पार्टनर के साथ वो स्टेबल हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए। आपके पार्टनर भी अननोइंगली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन उनके एक्शंस उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी अटेंशन दे रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और ये सब मिलकर एक नया बेस क्रिएट कर रहा है। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स जो अब हो रहे हैं ये फ्यूचर की फाउंडेशन बन रहे हैं, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये कार्ड वही वार्निंग दे रहा है। थर्ड पार्टी अब सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, वो बिल्ड कर रही है, वो प्लानिंग कर रही है, वो चाह रही है कि ये कनेक्शन ग्रो करे और स्टेबल हो जाए। और सबसे डेंजरस बात ये है कि ये सब क्वाइटली हो रहा है। आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि वो बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये बस एक नया कनेक्शन है तो जो नेचुरली ग्रो हुआ है और आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सब फोर्सफुली हो रहा है। आपका कनेक्शन अब साइड में जा रहा है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, और जहां इंपॉर्टेंस कम होती है वहां धीरे धीरे कनेक्शन वीक हो जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज दिखाता है, वो है लर्न। आपके पार्टनर अब न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये लर्निंग का फेज है जो उन्हें आपसे दूर लेकर जा रहा है। ये स्टेज डेंजरस है क्योंकि यहाँ से चीजें सॉलिड होने लगेंगी। अब ये सिर्फ अट्रैक्शन या कंफ्यूजन नहीं रहा, ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, चाहे इसमें इमोशंस नहीं है लेकिन फिर भी ये बिल्ड हो रहा है। और अगर यहाँ आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने इस एनर्जी को ब्रेक नहीं किया, तो ये नई फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके लिए अपने पार्टनर को वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये डिसीजन पॉइंट है, या तो ये कनेक्शन यहीं से स्ट्रांग होगा या फिर आपका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होगा। और इस वक्त सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, तो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली कह सकते हूँ कि जो यहाँ पर पलड़ा है ना वो इस थर्ड पार्टी का भारी है 3D वर्ल्ड में, और 3D वर्ल्ड के बेसिस पर ही इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। आपके पार्टनर के चाहने से या सिर्फ आपके चाहने से इसमें चीजें इस तरह से बिल्ड नहीं होगी। सो आपको भी
कुछ चीजों पर फोकस करना होगा। आप सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते। अब सीधा जवाब सुन लीजिए, इस वक्त पलड़ा थर्ड पार्टी का भारी है और ये सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन की वजह से नहीं है। ये इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया है। आपके पार्टनर अपनी असली सोच से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनकी एनर्जी कंट्रोल हो रही है। आप जितना कंफ्यूज फील कर रहे हैं उतना ही वो भी अंदर से डिस्टर्ब है। बस फर्क इतना है कि आपको सच दिख रहा है और उन्हें दिख नहीं रहा है। अगर आपने यहाँ एक्शन नहीं लिया, अगर आपने इस नेगेटिविटी को ब्रेक नहीं किया, तो धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रांग हो जाएगा कि वो आपको कंप्लीटली आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट कर देगी। ये कनेक्शन अभी भी बच सकता है, पर अपने आप नहीं बचेगा। आपको ही इसे बचाना पड़ेगा। इस रिश्ते में पॉजिटिव हीलिंग आपको ही लानी होगी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।